हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 54B, जो कि एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है उस कैपिटल गेन पर जो अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। हम सेक्शन 54B को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, वहीं इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनको डिटेल में जानेंगे और इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि ये आसानी से समझ में आए, उसके लिए एक इलस्ट्रेशन भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिस्टर राकेश एक ओल्ड एज फार्मर हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर से ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बेचकर एक दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड अपने घर के आसपास के लोकेशन में लेना चाहते हैं। यहाँ पर मिस्टर राकेश इनकम टैक्स रूल्स के रिगार्डिंग थोड़े चिंतित हैं, जो कि अप्लाई होंगे ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, और जो भी टैक्स लेवी होगा, कैपिटल गेन जो भी अराइज होगा ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो मिस्टर राकेश ने अपने फ्रेंड जतिन, जो कि प्रोफेशन से सीए हैं और एक गुड नॉलेज इस फील्ड में रखते हैं, उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी तरह की रिलैक्सेशन कैपिटल गेन टैक्स से मिलेगी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। मिस्टर जतिन यह जवाब देते हैं कि हाँ राकेश जी, आपको सेक्शन 54B के तहत एग्जम्पशन मिलेगी, जिसमें यदि कोई टैक्स पेयर अपनी एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफ़र करता है और उससे होने वाली सेल प्रोसीड्स से दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड खरीदता है, तो उस केस में सेक्शन 54B के अंडर उसे एग्जम्पशन अलाउ होती है। तो अब सेक्शन 54B के डिटेल प्रोविज़न जानते हैं। तो सेक्शन 54B रिलीफ देता है उस टैक्स पेयर को जो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करता है और जो उससे सेल प्रोसीड्स होती है उससे दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड खरीदता है। सेक्शन 54B के अंडर आपको एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें पहली कंडीशन है कि जो बेनिफिट आपको अवेलेबल है वो केवल और केवल इंडिविजुअल और HUF के केस में अवेलेबल है। सेकेंड कंडीशन है कि जो एसेट ट्रांसफ़र हो रही है वो एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए। वो एग्रीकल्चरल लैंड आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकती है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो या तो इंडिविजुअल के द्वारा या फिर उसके पेरेंट्स के द्वारा एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए, कम से कम पिछले 2 सालों तक। और अगर आप HUF के केस में देखें तो लैंड किसी भी मेंबर के द्वारा एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए। अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड कंपलसरी एक्विजिशन के तहत गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, तो उस केस में जब आपको कंपनसेशन रिसीव होगा उस डेट से आपको 2 साल के अंदर तक नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना कंपलसरी है। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने वाला यह है कि एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 कोई कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा अगर इंडिविजुअल और HUF की एग्रीकल्चरल लैंड कंपलसरी एक्वायर की गई है किसी लॉ के तहत, और उसका जो कंसिडरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर RBI के द्वारा अप्रूव किया गया है और जो कि रिसीव्ड हुआ है 1/4/2004 के बाद, तो उस केस में कोई कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं होगा। सेक्शन 54B में जो आपको एग्जम्पशन अलाउ होगी वो लोअर ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और इन्वेस्टमेंट मेड इन न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, और इसमें वो अमाउंट भी शामिल होगा जो आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा करेंगे। तो उस केस में आपको इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको 54B के अंडर एग्जम्पशन क्लेम करनी है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर टैक्स पेयर न्यू एग्रीकल्चरल लैंड खरीद कर सेक्शन 54B के अंडर एग्जम्पशन क्लेम कर लेता है और बाद में जो न्यू एग्रीकल्चरल लैंड उसने खरीदी है उसे 3 साल का पीरियड पूरा होने से पहले ही ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस केस में तो जो उसे बेनिफिट सेक्शन 54B के अंडर मिला था उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो अब सेक्शन 54B के रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे इसके प्रोविज़न को समझने में हमें आसानी होगी। मिस्टर राकेश ने अपना ओल्ड एग्रीकल्चरल लैंड अप्रैल 2021 में 25.2 लाख रुपीज़ का सोल्ड किया है, और ये लैंड पिछले 10 सालों से एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही थी। उस पर उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8.4 लाख रुपीज़ हुआ, और दिसंबर 2021 में
उन्होंने नया एग्रीकल्चरल लैंड 10 लाख रुपए का खरीद लिया और अप्रैल 2022 में उन्होंने जो नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा था उसे 12 लाख रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर आपका टैक्सेबल LTCG कितना होगा इसके रिगार्डिंग यहाँ कंपटीशन देख लेते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका ओल्ड एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफर पे अराइज हुआ है वो है 8.4 लाख रुपीज़। वहीं जो आपको सेक्शन 54 के अंडर एग्जम्पशन मिलेगी वो होगी लोअर ऑफ 2, मतलब अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अराइज और इन्वेस्टमेंट मेड इन न्यू एग्रीकल्चरल लैंड। तो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन 8.4 लाख रुपीज़ है, वहीं जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है नए एग्रीकल्चरल लैंड में वो 10 लाख रुपए है। तो इन दोनों में लोअर है 8.4 लाख, तो आपको जो एग्जम्पशन 54B के अंडर मिलेगी वो होगी रुपीज़ 8.4 लाख। तो जो आपका टैक्सेबल LTCG होगा वो होगा 0 रुपीज़। तो फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 तक इस पीरियड के लिए आपको किसी तरह का LTCG पर टैक्स पेबल नहीं होगा। पर सेक्शन 54B के प्रोविजन के अनुसार अगर टैक्स पेयर न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को उसकी एक्विजिशन डेट से 3 साल के अंदर बेच देता है तो उस केस में जो सेक्शन 54B के अंडर उसे एग्जम्पशन मिली थी उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो चलिए आप कंपटीशन पे थोड़ी नज़र मार लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर 12 लाख रुपीज़ है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट 0 रुपीज़। तो आपका नेट सेल कंसिडरेशन यहाँ पर 12 लाख रुपीज़ हो गया। उसमें से आप जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ लेस करेंगे वो है 1.6 लाख। और ये 1.6 लाख क्यों आया इसके रिगार्डिंग अभी आगे बात करेंगे। तो आपको जो यहाँ पे STCG आएगा वो 10.4 लाख रुपीज़ आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर टैक्स पेयर न्यू एग्रीकल्चरल लैंड उसकी एक्विजिशन डेट से 3 साल के अंदर बेच देता है तो उस केस में उससे 54B के अंदर मिली हुई एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली जाती है। तो इस केस में जब आप नए एग्रीकल्चरल लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे उसमें से आपको वो एग्जम्पशन माइनस कर देनी है जो उसने सेक्शन 54B के अंदर क्लेम की थी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 10 लाख रुपीज़ है, वहीं जो आपने एग्जम्पशन 54B के अंडर क्लेम की थी वो 8.4 लाख रुपीज़ थी। तो जो आप कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए न्यू लैंड की एक्विजिशन कॉस्ट लेंगे वो होगी 1.6 लाख रुपीज़। आशा करते हैं आपको सेक्शन 54B के प्रोविज़न समझ में आए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस PPT को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर डालते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।